मैं आपके लिए क्लास 12 के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, रोहन सेड आई एम कंप्लीटिंग माई प्रोजेक्ट वर्क टुडे। और तुम भी अपने अपने आंसर मिलाते आना, मुझसे पहले लिखना, ठीक है। मेरे से पहले तुम्हारे आंसर होने चाहिए और फिर उनको मैच करते आना, ठीक है। और रोहन सेड का सेड ही रहेगा, कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। आई आया रोहन के लिए तो क्या हो जाएगा, ही इज आर एम का वाज पर हो जाएगा। ही वाज कंप्लीटिंग माई, माई किसके लिए आया, रोहन के लिए, तो हिज हो जाएगा। हिज प्रोजेक्ट और वर्क टुडे, टुडे किस में चेंज होता है, दैट डे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला क्वेश्चन है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो ध्यान रखना ये आपका यूनिवर्सल फैक्ट है। ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट। तो यूनिवर्सल फैक्ट में ना टेंस को चेंज नहीं करते हैं, केवल आप सिंपली दैट लगा देंगे इसमें। द टीचर सेड दैट, ठीक है। द सन, अब राइज का वैसे तो रोज होना चाहिए था कायदे से, राइज का रोज होना चाहिए था ना, लेकिन यहाँ राइजेस का रोज होगा नहीं, राइजेस का रेजेस ही रहेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल फैक्ट है। और ऐसे सेंटेंस जिनमें यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं उनके टेंस को चेंज नहीं करते हैं। तो राइजेस से एज इट इज वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा आई हैव ऑलरेडी विजिटेड द लॉवरी म्यूजियम ट्वाइस। तो मैंने लॉवरी म्यूजियम को 2 बार पहले से ही देख चुका हूँ। तो सी सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। आई किसके लिए आया है, सी के लिए। हैव का क्या हो जाएगा, हैड ऑलरेडी विजिटेड लॉवरी म्यूजियम। ट्वाइस का किस में चेंज हुआ भाई, ट्वाइस, ट्वाइस एडवर्ब तो है, लेकिन ये ट्वाइस का ट्वाइस या फोराइस में चेंज नहीं होता, ट्वाइस का ट्वाइस ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। समझ में आया ना सबके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 वाला क्वेश्चन करिए, 4, 5, 6, 7 अपने आप करके देखो सारे स्टूडेंट्स। 4 वाला क्वेश्चन है, ही सेड आई बॉट अ न्यू लैपटॉप यस्टरडे। तो देखिए कैसे चेंज हुआ, ही सेड कंजक्शन दैट, आई आया ही के लिए तो ही हो जाएगा। बॉट, बॉट आपका पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट क्या में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड प्लस V3 लगेगी, ही हैड बॉट अ न्यू लैपटॉप यस्टरडे। यस्टरडे किसमें चेंज हुआ, द प्रीवियस डे, किसमें, द प्रीवियस डे। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक तरह से ये आपकी एक्सरसाइज प्रैक्टिस है। फाइव वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिया ने कहा आई विल बी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन टुमारो। प्रिया सेड, कंजक्शन दैट। अगर यहाँ सेड टू होता तो टोल्ड हो जाता है ना। तो प्रिया सेड दैट, आई आया प्रिया के लिए, ही या सी, सी। विल बी का क्या चेंज हो जाएगा, विल बी किसमें चेंज हो जाएगा, वुड बी में। तो सी वुड बी वेटिंग फॉर, अब यू को कैसे चेंज करें भाई, इसमें तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो यहाँ पे आप सपोज कर सकते हैं ये थर्ड पर्सन है, तो यहाँ मी मान लो, फर्स्ट पर्सन मान लो, है ना। तो मी, यू को मी से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। मी एट द स्टेशन। टुमारो को किस में चेंज करते हैं, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्या है ये, क्या है ये सेंटेंस में, ये है प्रोवर्ब। तो प्रोवर्ब सेंटेंस में प्रोवर्ब का जो टेंस होता है ना वो चेंज नहीं होता है, तो एज इट इज रहेगा। बोलो, द प्रिंसिपल, लिखते भी जाए साथ ही साथ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के। द प्रिंसिपल सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इज दैट क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 वाला। इस स्लाइड में एक ही क्वेश्चन है। माई फादर सेड टू मी हार्ड वर्क ऑलवेज लीड्स टू सक्सेस। अब ये बताइए ये सेंटेंस चेंज हुआ या नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये फैक्ट है।
क्योंकि ये क्या है, फैक्ट है, एक सदा सच रहने वाली बात है, क्योंकि जो कठिन परिश्रम है वो हमेशा सफलता की ओर बढ़ता है ना, या सफलता मिलती है उससे, कठिन परिश्रम से। तो कठिन परिश्रम क्या है आपका, कठिन परिश्रम, ये वाला जो सेंटेंस दिया हुआ है ये आपका एक फैक्ट है, फैक्ट होगा तो चेंज नहीं होगा। अच्छा सेट टू चेंज होगा क्या, सेट टू तो चेंज होगा, तो आंसर क्या बनेगा, माई फादर सेट टू का टोल्ड मी कंजक्शन दैट हार्ड वर्क लीड्स का क्या हो जाएगा, लीड हो जाएगा, लीड्स ही रहेगा, लीड्स ही रहेगा, यानी टेंस में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, लीड्स टू सक्सेस। इज दैट क्लियर, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन पढ़िए, आराम से पढ़ो, 8वां क्वेश्चन पढ़िए। स्नेहा सेड, स्नेहा सेड का सेड ही रहेगा कंजक्शन दैट, आई किसके लिए आया है, स्नेहा के लिए, तो क्या हो जाएगा, शी हैड, हैड फिनिश्ड कौन सा टेंस है आपका, पास्ट का परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता, पास्ट परफेक्ट का तो पास्ट परफेक्ट ही रहता है, तो शी हैड फिनिश्ड, शी हैड फिनिश्ड, माई, माई किसके लिए आया है, स्नेहा के लिए, सी के लिए, माई स्नेहा के लिए आया ना, सी के लिए आया है, माई सी के लिए आया है, तो क्या हो जाएगा, हर, हर हो जाएगा ना, हर असाइनमेंट, थोड़ा सा स्पीड बनाओ और लिखते जाओ, बिफोर 8 AM, 8 PM है, सॉरी 8 PM, क्लियर, क्लियर होना सबके। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमन ने कहा आई कैन सॉल्व दिस कॉम्प्लेक्स फिजिकल फिजिक्स प्रॉब्लम इजीली, तो अमन शेड का क्या रहेगा, शेड ही रहेगा कंजक्शन दैट, आई किसके लिए आया है, अमन के लिए आया है, सब्जेक्ट के लिए, तो ही हो जाएगा। कैन को किस में चेंज करते हैं बेटा, कैन को कुड में, वेरी गुड, तो कैन का हो जाएगा कुड। सॉल्व दिस, दिस किस में चेंज होता है, दैट में, वेरी गुड, तो he could solve that complex physics problem और इजीली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें देखो मस्ट आ रहा है, मस्ट को मैंने आपको 3 तरीके बताए थे मस्ट को चेंज करने के, याद है कि नहीं याद है, मस्ट को मैंने आपको 3 तरीके से बताया था चेंज होता है, एक मस्ट का मस्ट ही रहता है, एक मस्ट का हैड टू हो जाता है, और एक मस्ट का वुड हैव टू हो जाता है। अब इस सेंटेंस में पढ़ के बताइए मस्ट का क्या होना चाहिए, नंदनी आप बताइए। वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर टीचर्स एंड एल्डर्स, हमें अपने बड़े बूढ़ों की और टीचर्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, क्या होना चाहिए इसमें, मस्ट का क्या होना चाहिए, मस्ट रहना चाहिए, क्योंकि एक जनरल ड्यूटी है, ये क्या है, ड्यूटी है, एक हमारा कर्तव्य है, कोई कंपलसरी काम होता है ना, मजबूरी वाला काम या कंपलसरी करने ही करना है ना, तो उसको मस्ट की जगह पे किस में चेंज कर देते हैं, हैड टू में, लेकिन अगर फ्यूचर का टाइम दिया हो तो फिर किस में चेंज कर देते हैं, वुड हैव टू में। बात समझ में आ रही है ना, तो चलिए इसका आंसर बनाएंगे, दे सेड कंजक्शन दैट, अभी किसके लिए है बेटा, दे के लिए, वेरी गुड, तो दे हो जाएगा, मस्ट का क्या हो जाएगा, मस्ट रेस्पेक्ट, अवर किसके लिए आया है, दे के लिए, देयर टीचर्स एंड एल्डर्स, समझ में आया ना। चलिए अब यहाँ से जो आगे की क्वेश्चन है ना वो थोड़े से टफ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर। अब इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को करना है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग होती है तो पहले क्या लगाते हैं, इफ या वेदर, कंजक्शन क्या लगाते हैं, इफ या वेदर, लेकिन अगर कोई WH वर्ड आ जाए तो फिर WH वर्ड को ही कंजक्शन मान लेते हैं, आपको फिर इफ और वेदर लगाने की नीड नहीं होती है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर देखो जैसे कि WH वर्ड आ रहा है वेयर, तो इफ या वेदर लगेगा, कौन सा लगेगा, इफ या वेदर है, वेयर ही रहेगा, वेयर ही इसका कंजक्शन हो जाएगा। अच्छा सेड टू की जगह पे क्या हो जाएगा, सेड और सेड टू की जगह पे क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है, सबको पता है ना। तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड मी वेयर, अब WH वर्ड के बाद आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है इसमें, ये पूरा है सब्जेक्ट है ना, तो इसको पूरे को लिखेंगे, वेयर द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन इज चेंज किस में हुआ, वाज में, और क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा,
फुल स्टॉप। बात समझ में आ गई ना? WH वर्ड का हमने WH वर्ड लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिया, ये पूरा यहाँ तक, उसके बाद हमने क्या लिख दी, वर्ब लिख दी। इजारम को चेंज कर दिया किसमें, वाज वर्ब में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें कंजक्शन क्या लगेगा, इफ या वेदर, इफ या वेदर। तो देखिए द एग्जामिनर सेट टू की जगह क्या हो जाएगा, आस्क द स्टूडेंट्स। थोड़ा सा लिखो भी एक आध दो क्वेश्चन, यहाँ पर कंजक्शन क्या लगा दूं मैं, इफ ये मैंने कंजक्शन लगा दिया। ठीक है, अब यू आया किसके लिए, स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसको ही मान लेंगे। क्या मान लेंगे, मान लो ये स्टूडेंट्स होता, स्टूडेंट्स होता तो इसमें हम फिर दे मानते, क्या मानते, दे। तो यू आया ही के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। इस आरएम को चेंज करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, वॉज में। ही वॉज रेडी फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। क्लियर, क्लियर समझ में आया सबको? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, मेरी माँ ने राहुल से कहा वाई। WH वर्ड आ रहा है इसमें, तो WH वर्ड ही कंजक्शन हो जाएगा। बोलो, मदर सेट टू ये की जगह पे, अच्छा एक चीज और लगती है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए सेट टू की जगह पे आस्क्ड तो हम लगाते ही लगाते हैं, एनक्वायर्ड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, एनक्वायर्ड। एनक्वायर्ड लगाएंगे जब, केवल जब सेट दिया हो, ध्यान से समझ लो। सेट दिया हो तो आस्क लगाएंगे या एनक्वायर्ड लगाएंगे, लेकिन अगर सेट टू दिया हो तो सेट टू का आस्क्ड हो जाएगा, और आस्क्ड की जगह पर अगर हम लगाना चाहें तो एनक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी टू के स्थान पर यहाँ ऑफ लिखना पड़ेगा, क्योंकि एनक्वायर्ड के साथ ना ऑफ आती है फिक्स प्रोपोजिशन। ठीक है, तो आस्क्ड तो हम जानते ही जानते हैं, एनक्वायर्ड ऑफ भी हमें ध्यान में रखना है। तो मदर एनक्वायर्ड ऑफ राहुल वाई, यू किसके लिए है, राहुल के लिए, तो ही हैव चेंज हो जाएगा हेड में, नॉट ईटन। योर, योर किस में चेंज होगा, राहुल से चेंज होगा तो हिज, हिज में होगा ना, हिज ब्रेकफास्ट। ठीक है, और येट, येट किस में चेंज होता है, मैंने आपको बताया था येट, येट किस में चेंज होता है, किसी को पता है? येट होता है टिल देन में, किसमें, टिल देन में। ये भी आपको ध्यान रखना है, टिल देन में। ये छोटी छोटी बात है ना, इनको पॉइंट आउट करते जाओ, नोट करते जाओ अपनी कॉपी में कि येट को टिल देन में चेंज करते हैं। ठीक है, येट को किस में चेंज करते हैं, टिल देन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 वाला क्वेश्चन। 14 वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग है। तो सी, अब देखो यहाँ क्वेश्चन में आस्क्ड आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, सर क्वेश्चन में आस्क्ड कैसे आ गया। तो आस्क्ड आ जाए ना, तो आस्क का आस्क्ड ही लिख देंगे, इसमें तो सेट टू वगैरह नहीं लिखेंगे, उल्टा नहीं करेंगे। तो सी आस्क्ड हर फ्रेंड, हर फ्रेंड। ठीक है, कंजक्शन क्या आएगा, WH वर्ड है कि हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो कंजक्शन क्या लगाना है, इफ। चाहे तो हम इसमें वेदर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इफ यू आया किसके लिए, फ्रेंड के लिए, हर फ्रेंड के लिए। तो हर फ्रेंड कौन है, सी है ना, तो सी लिख दो, हर फ्रेंड लड़की तो होगी, तो सी लगा देंगे, सी। अब विल को चेंज करें तो किसमें चेंज होगा, वर्ड में। ध्यान रखना, विल का भी वुड रहता है और सेल का भी वुड ही रहता है, शुड नहीं होता। ठीक है, सभी स्टूडेंट समझ लो, विल और सेल दोनों का वुड ही करना है, शुड नहीं करना। शुड होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, वो अभी किसी क्वेश्चन में आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है, इफ सी वुड कम टू, माई किसके लिए है, सी के लिए, तो हर होम दिस इवनिंग को चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, दैट इवनिंग। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ इमरान, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन है 15 वाला। द पुलिसमैन सेड टू द ड्राइवर डू यू, अब इसमें भी हेल्पिंग वर्ब है, बोलो इसका आंसर, बोलो। द पुलिसमैन आस्क्ड द ड्राइवर, कंजक्शन, कंजक्शन इफ आएगा, यू किसके लिए है, ड्राइवर के लिए, तो ही हो जाएगा। अब डू की जगह स्थान पर क्या होगा, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए। डू के स्थान पर हो जाएगा सेकंड फॉर्म। वैसे डू का डिड होता है, डू का क्या होता है, लेकिन डिड हम जब लगाएंगे जब नॉट हो, नॉट तो है नहीं, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा दो। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है, हैड अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। बात समझ में आई कि नहीं आई?
डू को हम चेंज करते हैं ना तो डिड हो जाता है वैसे तो, लेकिन डिड जब लिखेंगे जब नॉट आ रहा हो, नॉट नहीं आ रहा है तो फिर हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है? हैड होती है। क्लियर? क्लियर समझ में आया सभी के? चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर देखो हाउ लॉन्ग, ये पूरा ही आपका WH वर्ड है, हाउ लॉन्ग पूरा, दोनों दोनों शब्दों से मिलाकर बना है, ठीक है। तो आई सेड टू गिव आस्क्ड हिम। अब इसमें ना हाउ लॉन्ग पूरा इकट्ठा लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये पूरा एक ही सिंगल वर्ड है हाउ लॉन्ग। आप लोग भी समझ लो, हाउ लॉन्ग आपका सिंगल वर्ड है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। हाउ लॉन्ग यू आया है हिम के लिए तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। हैव चेंज हो जाएगा, हैव किसमें चेंज होगा? हैड में। हैड बीन स्टडिंग इन दिस चेंज होता है किसमें? दैट में। दैट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलिए नोट कर लो सारे क्वेश्चन। कितने नोट हो जाए ठीक है, नहीं तो आपको फिर तो करने के लानी है। अगला क्वेश्चन देखो 17 वाला, अच्छा क्वेश्चन है ये। द इंटरव्यूअर आस्क्ड, अब इसमें आस्क्ड आ रहा है, कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आस्क्ड का आस्क्ड ही लिख देंगे। द इंटरव्यूअर आस्क्ड, ठीक है। इसको उल्टा मत कर देना कि आस्क्ड है तो आप सेट टू कर दें, ठीक है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड व्हाट, WH वर्ड है तो WH वर्ड ही कंजक्शन माना जाएगा इसमें। अब योर की ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, योर अकेला सब्जेक्ट नहीं है, योर की पूरा सब्जेक्ट है। योर की को चेंज करेंगे किससे? यहाँ पर व्हाट आर योर की स्ट्रेंथन एंड कैरियर गोल्स, आपकी जो योर की है, हाँ तो योर की चेंज होगा आपका ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं तो मी मान लो तो माई की हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आप यहाँ मी मान लेंगे तो योर मी से चेंज होगा तो माई तो होगा, तो माई की आर की जगह पे क्या हो जाएगा? वर्क स्ट्रेंथ एंड कैरियर गोल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ही सेड की जगह पे आस्क्ड मी, कंजक्शन इफ या वेदर या डिड, क्या रहेगा कंजक्शन? इफ रहेगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है ना। हेल्पिंग वर्ब की कुल संख्या कितनी होती है टोटल? 24। तो यू आया किसके लिए? मी के लिए, तो आई हो जाएगा। अब डिड को चेंज करेंगे किसमें? हेड में। हेड की संख्या आती है थर्ड फॉर्म। हैड अटेंडेड द लेक्चर ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यस्टरडे, यस्टरडे किसमें चेंज हुआ? द प्रीवियस डे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सारे हम कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखो। अब इंट्रोगेटिव रहने दो, इंट्रोगेटिव बहुत कर लिए। अब आ जाओ इंपरेटिव सेंटेंस पे। इंपरेटिव में हमें सबको पता है सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबिड, फॉरबिड, है ना, ये सारे शब्द आते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए। द ऑफिसर सेड टू द सोल्जर, ऑफिसर सोल्जर को क्या देगा? कमांड देगा ना, तो इसमें कमांडेड हो जाएगा। अच्छा इसमें कंजक्शन कोई नहीं आता है, 2+V1 से जोड़ देते हैं। 2+V1 क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है, और उस इन्फिनेटिव से हम उसको जोड़ देंगे, इनमें कोई कंजक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं ये जो टू हम लगाते हैं वो कंजक्शन होता है, वो कंजक्शन नहीं होता, वो इन्फिनेटिव होता है। 2+V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव होता है, कंजक्शन नहीं होता। तो चलिए इसको करते हैं, बोलो आंसर। द ऑफिसर commanded the soldiers, इन्फिनेटिव लगा दें टू मार्च फॉरवर्ड, क्या मतलब होता है इसका? मार्च फॉरवर्ड का आगे की ओर बढ़ो, आगे की ओर बढ़ो। एंड होल्ड, योर आया किसके लिए? सोल्जर्स के लिए, तो देयर हो जाएगा, देयर पोजीशन। इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ ना? अच्छा डॉक्टर कह रहा है पेशेंट से अपनी मेडिसिन ले लो दिन में 2 बार, तो डॉक्टर पेशेंट को क्या देता है? सलाह देता है, एडवाइस देता है। तो यहाँ सेट टू की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा क्या? एडवाइस। द डॉक्टर, बोलिए, एडवाइज द पेशेंट, ठीक है। टू टेक, डीज का क्या हो जाएगा? डोज
मेडिसिन ट्वाइस अ डे आफ्टर मील्स, एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, टीचर स्टूडेंट्स को एडवाइस भी देता है, ऑर्डर भी देता है। टीचर जो होता है स्टूडेंट्स को एडवाइस भी देता है और ऑर्डर भी देता है। आप सेंटेंस पढ़ के पता लगाइए ऑर्डर दे रहा है कि एडवाइस दे रहा है। लाइब्रेरी में शोर ना मचाओ, क्या दे रहा है, ऑर्डर की एडवाइस? कुछ भी मान सकते हैं। अगर प्यार से कह रहा होगा तो एडवाइस दे रहा होगा, गुस्से में कह रहा होगा तो ऑर्डर दे रहा होगा। तो आप इस सिचुएशन में आप एडवाइस लिख देंगे तो भी सही है और ऑर्डर लिख देंगे तो भी सही है, ठीक है। तो आप लिखेंगे द टीचर, मैं हाल फिलहाल इसमें ऑर्डर लगा देता हूँ, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट्स, ऑर्डर द स्टूडेंट्स। अब ये डोंट है ना, डोंट की हो जाएगा नॉट टू, क्या हो जाएगा, नॉट टू मेक अ नॉइज इन द लाइब्रेरी, मेक अ नॉइज इन द। अब आप सोच रहे होंगे, टू से पहले नॉट क्यों लगाए, टू के बाद क्यों नहीं लगाए? तो ध्यान रखना, टू प्लस वी1 का पेयर होता है, जोड़ा होता है, टू प्लस वी1 का। नॉट लगाना है, नेवर लगाना है, ऑलवेज लगाना है, तो इस टू से पहले लगाएंगे हम, ठीक है। इस टू से पहले, चाहे आपको नॉट लगाना हो, चाहे ऑफन लगाना हो, चाहे नेवर लगाना हो, चाहे ऑलवेज लगाना हो, चाहे सेल्डम लगाना हो, जो भी एडवर्ब आपको लगाना है ना, इस पेयर से पहले लगाएंगे। इस पेयर में छेड़ाखानी नहीं करते हैं, मतलब बीच में इसमें कोई एडवर्ब नहीं आ सकता। इज दैट क्लियर? चलिए, अब सी ने कहा है नौकर से, नौकर को तो जनरल सी बात है, क्या देंगे, ऑर्डर ही देंगे। तो बोलिए सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, टू क्लीन द लिविंग रूम इमीडिएटली, है ना, एज इट इज हो जाएगा, ठीक है, टू क्लीन लगा के। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज वाला आ गया, लेटेस्ट वाला आ गया, देखिए सारे क्वेश्चन है इसमें। प्लीज वाले इसमें दो हैं तो एक ही करेंगे अपन, ठीक है। प्लीज वाले इसमें दो क्वेश्चन है ना, एक ही करेंगे। चलिए प्लीज वाला बोलो, प्लीज वाले में क्या आता है, रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, प्लीज और काइंडली, प्लीज और काइंडली जब भी सेंटेंस में आए तो उनके स्थान पर हम रिक्वेस्टेड लगा देते हैं। जब रिक्वेस्टेड लगा दिया है तो फिर प्लीज नहीं लिखेंगे, ना काइंडली लिखेंगे, ठीक है। तो प्लीज को हम हटा देंगे। टू लैंड, मी आया किसके लिए, ही के लिए, तो हिम, और योर आया है फ्रेंड के लिए, और हिज हो जाएगा ना, हिज इंग्लिश नोट्स फॉर अ डे, फॉर अ डे। सिंपल है ना, सिंपल है, समझ में आया सबके। चलिए अगला क्वेश्चन है लेटर्स। लेटर्स वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। लेटर्स अगर आती है तो मैंने आपको बताया था सेड के स्थान पर प्रपोज्ड या सजेस्टेड हो जाता है, कंजक्शन दैट लगता है, और लेटर्स को हटाकर हम क्या लगाते हैं, दे शुड या वी शुड। डिसाइड कैसे करेंगे कि दे शुड कब लगाना है, वी शुड कब लगाना है। अगर सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में कहीं भी फर्स्ट पर्सन है तो लगाएंगे क्या, कराएंगे वी शुड, अदरवाइज दे शुड। चलिए बनाते हैं इसको। द कैप्टन, सेड की पे क्या हो जाएगा, प्रपोज लिख दो तो भी सही है, और सजेस्टेड लिख दो तो भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ सेड टू होता तो फिर हो जाता प्रपोज टू और सजेस्टेड टू, टू लगाना अनिवार्य रहता है, ठीक है। अच्छा कंजक्शन लगा दो दैट, लेटर्स को हटाकर वी शुड या दे शुड लगाते हैं। अब यहाँ पर क्या कौन सा पर्सन दिया हुआ है, थर्ड पर्सन दिया हुआ है, थर्ड पर्सन दिया हुआ है तो आप दे शुड लिखेंगे, दे शुड वर्क टुगेदर टू विन। दिस का क्या चेंज हो जाएगा भैया, किसमें चेंज हो जाएगा, दैट मैच। समझ में आ गया ना। प्लीज वाला तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं तो इसको नहीं करेंगे। डोंट वाला भी कर चुके हैं, ना, डोंट वाला भी कर चुके हैं ना, नॉट टू लगा के, तो इसको भी नहीं करेंगे। चलिए अब एक क्वेश्चन है नेवर वाला। नेवर अगर सेंटेंस में आए और ऑलवेज अगर सेंटेंस में आए तो जनरली वो सेंटेंस में एडवाइस होती है, क्या होती है, एडवाइस होती है। अगर सेंटेंस में क्या है, नेवर आए या ऑलवेज आए, कोई काम कभी ना करने की कहा जाए या हमेशा करने की कहा जाए, तो उसमें जनरली आमतौर पर एडवाइस छुपी रहती है। तो इसको बनाइए, कैसे बनाएंगे, फादर एडवाइज्ड हिज सन, हिज सन। अब टू नेवर आएगा, नेवर टू आएगा, मरण, नेवर टू क्या आएगा, नेवर टू। मैंने अभी बताया था ना, जो भी एडवर्ब आएंगे वो टू से पहले लेके जाएंगे, ठीक है। तो नेवर टू टेल अ लाई, टेल अ लाई अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब क्या होता है, नहीं पता, परिस्थिति,
क्या मतलब होता है? परिस्थिति, यानी किसी भी परिस्थिति में झूठ मत बोलो। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हो, आपको झूठ नहीं बोलना है, ये कहा जा रहा है। तो ये क्या है? एडवाइस ही तो है। तो हम लिखेंगे फादर एडवाइज हिज सन नेवर टू टेल अ लाई अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। क्लियर? चलिए अब आएंगे आपके इंपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये ऑलवेज वाला आ गया तो इसमें ऑलवेज टू हो जाएगा, है ना। चलिए अब आ गए आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, इनको करते हैं। प्लेयर ने कहा हुर्रे। हुर्रे अगर सेंटेंस में आता है तो सैड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड विद जॉय। एलास आता है तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ब्रेवो आता है तो एक्सक्लेम्ड विद प्रेज। ठीक है। फाई फाई आता है तो एक्सक्लेम्ड विद कॉन्टेम्प्ट। तो इस तरीके से आपको सैड के स्थान पर लिखना पड़ता है। तो हम इसमें लिखेंगे द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय। खुशी की बात है ना, मैच जीत गए भाई, मैच जीत गए, चैंपियनशिप जीत गए हैं, तो ये तो खुशी की बात है। तो खुशी के लिए हम क्या लाएंगे? विद जॉय। अच्छा विद जॉय नहीं लगाना चाहे ना तो आप जॉयफुली भी लगा सकते हैं। जॉयफुली, जॉयफुली लिख दो या विद जॉय लिख दो, बात एक ही है। ठीक है। द प्लेयर्स एक्सक्लेम्ड विद जॉय कंजक्शन दैट। अब इस हुर्रा, हुर्रे या वाव या एलास, ये भी जो शब्द आते हैं ना, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स आते हैं, जितने भी इंटरजेक्शन वर्ड्स जो भी आते हैं उनको ड्रॉप आउट कर देते हैं, हटा देते हैं इनको। तो इस हुर्रे शब्द को हटा देंगे और वी आया प्लेयर्स के लिए तो क्या हो जाएगा? दे हैव का क्या हो जाएगा? हैड वॉन द चैंपियनशिप ट्रॉफी। ठीक है। अच्छा हाँ बोलिए। क्या? खुशी, खुशी हो रही है ना। जॉय का मतलब होता है खुशी। जॉय का मतलब क्या होता है? खुशी। अभी बोल तो रहा, जैसे इसमें आ रहा एलास। एलास का मतलब होता है दुख की बात। एलास अपन लोग अपने हिंदी में बोलते हैं हाय। क्या बोलते हैं? तो हाय हम कब कहते हैं? जब हमें कोई दुख होता है ना। तो एलास में हमें लगाना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो। क्या लगाना है? एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो आंसर बनेगा ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो। अच्छा विद सोरो नहीं लगाना चाहे तो क्या लगा सकते हैं? सोरोफुली। वेरी गुड। क्या लगा सकते हैं? सोरोफुली। तो ही एक्सक्लेम्ड, शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो दैट। अब ये शब्द हट जाएगा ना, ये एलास, हाँ के ना, ये शब्द आपका हट जाएगा, इंटरजेक्शन वर्ड हट जाते हैं। एलास है, हुर्रे है, वाव है, फाई फाई है, ब्रेवो, ये सारे शब्द हट जाते हैं। ठीक है। तो दैट आई आया है सी के लिए तो सी हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा? हैड लॉस्ट। माई किसके लिए आया है? सी के लिए, तो हर हो जाएगा। हर ग्रैंड मदर्स डायमंड रिंग। डायमंड रिंग एज इट इज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब इसमें देखो वॉट से शुरुआत हो रही है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर वॉट से या हाउ से शुरुआत होती है तो सेंटेंस को असर्टिव फॉर्म में बनाया जाता है। असर्टिव फॉर्म का मतलब है पहले लिखी जाएगी सब्जेक्ट, फिर लिखा जाएगा वर्ब और फिर लिखी जाएगी बाकी की चीजें। और इसमें एक और बात याद रखनी है कि व्हाट और हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब आ रहा है तो वो वेरी में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है? और अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो ग्रेट में या वंडरफुल में चेंज होता है। ये छोटी सी बात हमें याद रखनी है। अब देखिए व्हाट के बाद क्या आ रहा है? ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव आता है या एडवर्ब आता है तो किसमें चेंज होता है? वेरी में। अभी लिखाया ना मैंने। तो हम लिखेंगे द ऑडियंस सैड की जगह। अब यहाँ पर तो ये शब्द आ रहे थे, हुर्रे आ रहा था, एलास आ रहा था ना। यहाँ कोई ऐसा इंटरजेक्शन वर्ड आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो हम केवल लिख देंगे एक्सक्लेम्ड। क्या लिख देंगे? केवल एक्सक्लेम्ड। विद जॉय, विद सॉरो, विद प्रेज लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ड नहीं आ रहा है। बात समझ आ रही है ना। तो हम लिख देंगे द ऑडियंस एक्सक्लेम्ड दैट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढो। सब्जेक्ट कौन है? इट है ना सब्जेक्ट, वो इट लिख दो। वॉज वर्ब को चेंज करते हैं तो किसमें चेंज हो जाता है? हैड बीन में। वॉज वर्ब किसमें चेंज होता है इमरान? हैड बीन में, है ना। तो इट हैड बीन, अब व्हाट के बाद ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है तो वेरी में चेंज हो जाएगा। इट हैड बीन अ वेरी ब्यूटीफुल, अभी लगाना पड़ेगा, अ वेरी ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। ठीक है। इस तरीके से इसका आंसर बनेगा। तो हमें समझना क्या है, अगर ये शब्द है तो उनके शब्दों के हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। एक्सक्लेम के साथ एक्सक्लेम विद जॉय लिखना है कि सोरो लिखना है कि प्रेज लिखना है। ठीक है। और अगर नहीं आए तो केवल हम सिंपली क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम लिखेंगे।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ वाला इसी तरीके से होगा, सेम इसी तरीके से होगा। द स्टूडेंट exclaimed, द स्टूडेंट exclaimed कंजक्शन दैट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढो क्या है, दिस क्वेश्चन पेपर, यही तो सब्जेक्ट है, तो दिस का क्या हो जाएगा, दैट क्वेश्चन पेपर, इसका क्या हो जाएगा, वॉज। अब हाउ के बाद डिफिकल्ट आ रहा है एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव किस में चेंज होता है, वेरी में, वेरी डिफिकल्ट। समझ में आया ना, थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, क्योंकि अभी तुम शॉर्ट में सीख रहे हो, इनवाली सेंटेंस हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, डिटेल में नहीं सीख रहे हो। अब ये आ गया आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, में से, ये तो आपको सिखाया ना। तो में से अगर सेंटेंस आता है और उसके साथ गॉड लिखा होता है, तो सेड की जगह पे क्या हो जाता है, प्रे हो जाता है ना। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम क्या क्या लगाते हैं, विश लगाते हैं, विश लगाते हैं, कर्स लगाते हैं, और क्या लगाते हैं, प्रेड लगाते हैं, और ब्लेस लगाते हैं, ये तो लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा द बेगर प्रेड, बेगर ने प्रार्थना की, कंजक्शन दैट, गॉड सब्जेक्ट है, गॉड में का क्या हो जाएगा, माइट, ब्लेस, और यू आया है ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट है नहीं तो मी मान लो, है ना। तो मी हो जाएगा, मी विद हेल्थ एंड वेल्थ, विद हेल्थ एंड वेल्थ। चलिए एक और क्वेश्चन देखो, ऑप्टेटिव ही है। मेरी दादी माँ ने मुझसे कहा तुम सफल हो जाओ अपने फ्यूचर एंडेवर्स में, मतलब आपने आने वाले फ्यूचर में आप क्या हो जाओ, सफल हो जाओ। तो दादी माँ क्या देंगी मुझे, हैं, विश करेंगी, विश करेंगी, या ब्लेस भी कर सकती हैं, बूढ़ी बड़ी है तो, भाई दादी माँ बूढ़ी बड़ी है ना, तो दादी माँ विश भी कर सकती हैं और ब्लेस भी कर सकती हैं। तो हम लिखेंगे माई ग्रैंड मदर ब्लेस्ड मी, आशीर्वाद दिया, मेरी माँ, मेरी दादी माँ ने मुझे क्या दिया, आशीर्वाद दिया, ब्लेस्ड मी। कंजक्शन दैट, यू आया किसके लिए, मी के लिए, तो आई, मी को किस में चेंज कर देंगे, माइट सक्सीड इन ऑल, योर आया किसके लिए, मी के लिए, तो क्या हो जाएगा, माई फ्यूचर एंडेवर्स। ठीक है, इस तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा अब इसमें देखो इंटरजेक्शन वर्ड आ रहा है ब्रेवो, ब्रेवो का मतलब होता है शाबाश। शाबाश हम जब कब कहते हैं, जब हम किसी की प्रेज कर रहे होते हैं, प्रशंसा कर रहे होते हैं, है ना। तो यहाँ एक्सक्लेम्ड विद क्या लिखना पड़ेगा, ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज, प्रेज मतलब प्रशंसा, वेरी गुड। तो ही एक्सक्लेम्ड विद प्रेज कंजक्शन दैट। अब ये इंटरजेक्शन वर्ड तो पूरा हट जाएगा, ब्रेवो हट जाएगा, जैसे अभी हुर्रे हट गया था, एलास हट गया था, उसी तरीके से ब्रेवो को भी हम ड्रॉप कर देंगे। यू है मी के लिए मान लो तो आई हो जाएगा। परफॉर्म्ड आपका कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट क्या में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली व्हेन ऑन स्टेज, एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, कोई परेशानी किसी को, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और आप लोगों को भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाउट को पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 38, 39, 40, तीन क्वेश्चन और रह गए, तीनों को करेंगे आराम से तसल्ली से। चलिए ओ का मतलब क्या होता है, अरे, ओ का मतलब क्या होता है, अरे आई मिस्ड द स्कूल बस अगेन, मैंने फिर से अपनी स्कूल बस जो है क्या कर दी, मिस कर दी। स्कूल की बस आनी थी, वो मैंने क्या कर दी, मिस कर दी। तो यहाँ भी एक इंटरजेक्शन वर्ड आ रहा है ओ, तो ये तो हटेगा, ये तो हटेगा ही हटेगा। अब इसकी जगह पे लगेगा क्या, इसकी जगह पे लगेगा द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है पछतावा, पछताना। अब बस छूट गई तो पछताएगी, तो पश्चाताप भी तो करेगी, क्या काश में अगर जल्दी आ जाती तो बस नहीं छूटती, एम आई राइट और रॉन्ग। तो यहाँ रिग्रेट लाएंगे, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना, या सौरव भी लगा सकते हैं, दुख हो रहा है उसको, है ना, बस छूट गई इस बात का दुख हो रहा है, तो आप सौरव भी लगा सकते हैं, वैसे रिग्रेट लगाना ज्यादा बेटर रहेगा। द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट दैट, ओ को तो हटा देंगे, वो सब तो हट जाएगा ना, तो आई आया गर्ल के लिए तो सी हो जाएगा। मिस्ड का क्या हो जाएगा, had missed the school bus again। बात समझ में आ गई ना। अब देखिए व्हाट इज से स्टार्टिंग हो रही है,
अभी बताया था वॉटे के बाद अगर नाउन आए तो एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव आए तो वेरी में चेंज होता है, बताया था ना। तो दे सेड के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड। अब विद सॉरो विद वंडर लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इंटरजेक्शन वर्ड तो आ ही नहीं रहा है ना। तो दे एक्सक्लेम्ड दैट। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढो क्या है, व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द हिमालयाज। तो व्यू ऑफ द हिमालयाज ये आपका सब्जेक्ट है, तो हम लिखेंगे द व्यू, या इससे भी हमें इसको बना सकते हैं हम चाहे ना। अब इसमें हम मान लो सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है या सब्जेक्ट हम नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो इसमें हम इट लगा सकते हैं अपने मन से, इट। और इसमें वर्ब भी नहीं है, आप अगर गौर से देखें तो इस सेंटेंस में वर्ब नहीं है, नहीं है ना, तो इज मान लेंगे, इज को चेंज करें तो क्या हो जाएगा, वॉच। वॉट इज मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो किसमें चेंज हुआ, वेरी में। तो इट वॉज अ वेरी मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ द हिमालयाज, है ना। चलिए लास्ट वाले क्वेश्चन में है, सी सेड टू हर फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड से कहा, वो डेट आई वर अ बर्ड, आई वर अ, काश मेरे पास, काश में एक चिड़िया होती, काश में एक चिड़िया होती। तो ये इमेजिन नहीं तो कर रही है, चिड़िया तो है नहीं वो, तो ये खाली इच्छा कर रही है, ऐसी विश कर रही है, ये मेरी ऐसी विश है कि काश में चिड़िया होती तो अपनी नानी ये आराम से उड़ जाती बिना टिकट के, है ना। तो वो केवल विश कर रही है, तो यहाँ पर हम चलाएंगे, चलाएंगे विश्ड। शी विश्ड हर फ्रेंड, कंजक्शन दैट। अब ये वुड दैट है ना, ये काश की स्पेलिंग है। अब काश को हमने विश्ड से बता ही दिया कि विश कर रही है, तो जब विश्ड लिख दिया है तो फिर वुड दैट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लिखेंगे सी विश्ड हर फ्रेंड दैट, आई आया है सी के लिए तो सी, और वर्ब को चेंज करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, एडबिन में, एडबिन ना बट, हाँ विश ही लगाएंगे, विश का मतलब होता है कामना करना, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।